दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो ना तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आपके काफ़ी काम की ये वीडियो है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वास्तु के हिसाब से। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अगर प्लान बनाता है, ड्राइंग करता है, ठेकेदार है, सिविल इंजीनियर है, या आप कुछ टेक्निकल नहीं हो लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो लेकिन वास्तु के हिसाब से करवानी है, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ मेन गेट देना है, कहाँ पूजा घर, कहाँ किचन, कहाँ बेडरूम, कहाँ गेस्ट हाउस, कहाँ स्टेयर, हर चीज़ आप वास्तु के हिसाब से कर सकते हो। देखो हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए, लेकिन जितना भी आप वास्तु में कर पाओ उतना अच्छा होता है। हिंदुज़म में है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाया होगा, सब शांति रहती है, लाइफ में हैप्पीनेस होती है, ग्रोथ होती है, हर चीज़ें होती है। तो चीज़ें आपको फॉलो अप कैसे करनी है, एक सिंपल सा चार्ट ऐसे मैं आपको बना के दूंगा। चार्ट की हेल्प से आप पूरा कर सकते हो कि आपका घर कहाँ होना चाहिए। और एग्जांपल लेंगे, ये सामने जो घर बन रहा है ये पूरा वास्तु पे है, टोटल ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है वास्तु के हिसाब से हुई है। इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ सिविल साइट विजिट आपको देता है, वो भी फ्री में देता है। तो शुरू करते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए एक तैयार किया है, एक ड्राइंग सी लगा लो, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा सिस्टम वेट देखो यहाँ पे क्या आप देखना, सबसे पहली चीज़ है ईस्ट, यहाँ आ गया हमारा, वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। आपका घर की कंस्ट्रक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको बस इसको फॉलो करना है। देखो कॉर्नर में क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है, यहाँ हमारा आता है हवा का, क्योंकि चार तत्वों से हमारा सब कुछ बना है। यहाँ वाटर, यहाँ फायर और मनी मैंने ले ली, जो जो इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें होती हैं। फायर हमें पैसे के लिए काफ़ी वो है, तो ये आपको मिल गया, ठीक है, मनी का। और यहाँ अर्थ लैंड आ गया, लव और मैरिज के बारे में। ये आपको फॉलो अप करना है। इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वैसे ईशान कॉर्नर, ये होता है वाटर को लेके ईशान कॉर्नर। ये होता है वाव्य कॉर्नर, ये होता है हमारा अग्नेय कॉर्नर, ये होता है नैऋत्य कॉर्नर। मतलब सिंपल भाषा में कहा है, हम संस्कृत में इतना ज़्यादा जाएंगे नहीं, हमें ये पता चल गया। अभी डायरेक्ट हमें ये चीज़ें याद रखनी है। इस वीडियो को आप अपना सेव करके भी रख सकते हो, जो आपका रिलेटिव या जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको और वो कर सकते हो। जो मेन गेट या एंट्रेंस रहती है घर की, वो आपको कहाँ रखनी है। देखो हर एक घर की अलग होती है। ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है, साउथ फेसिंग भी हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग भी होता है, वेस्ट फेसिंग भी होता है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में वो रखना है। ईस्ट फेसिंग आ गया, ये हमारा ईस्ट फेसिंग घर है। आपको कहाँ रखनी है गेट, और हमेशा याद रखना आपका गेट कॉर्नर में लगना चाहिए। बीच में कभी गेट मत लगाना, कॉर्नर में गेट लगाओगे वो वास्तु के हिसाब से होता है। तो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गया, हमारा यहाँ आ गया। तो आप यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो गेट अपने, या यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो। कहीं भी अपना गेट लगाइए, यहाँ से एंट्री होगी या एंट्री यहाँ से होगी। और जो गेट लगाओगे हमेशा वो अंदर को खुलना चाहिए, कभी भी बाहर को नहीं खुलना चाहिए। एक वीडियो पहले लाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था आपको कहाँ, तो अंदर को गेट खुलना चाहिए। अगर आपका साउथ फेसिंग घर हो जाता है, देखो मैंने कहा था अगर आपको ये ड्राइंग आती होगी आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आगे सिर्फ हमें फॉलो अप करना है, ड्राइंग ये देखनी है हमें। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है तो आपको साउथ ईस्ट में अपना गेट रखना है, एंट्रेंस रखनी है। तो साउथ ईस्ट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो आपको कॉर्नर पे, यहाँ कभी नहीं देना बीच में, आपको कॉर्नर पे रखनी है। यहाँ से एंट्री हो या यहाँ गेट रखो, यहाँ से एंट्री हो, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है। वैसे अगर नॉर्थ फेसिंग घर है आपको नॉर्थ ईस्ट में देखना है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां आपका फिर से आएगा यहाँ या यहाँ। फिर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो आपको नॉर्थ वेस्ट में। तो आपका अगर वेस्ट फेसिंग है, यहाँ फेसिंग घर है, तो आपको यहां से एंट्रेंस रखनी है या यहां से कॉर्नर पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड होता है, आपको 3 मीटर का गेट रखना है, 4, 5, जो भी है वो आप पे डिपेंड होता है। फिर आते हैं बेडरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो घर की हमारी होती है वो होती है बेडरूम। आपको कहाँ रखना है, तो बेडरूम आपको हमेशा रखना है साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। तो बेडरूम हमारा आएगा साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। आप लगा लो यहाँ बेडरूम रखो आप अपना, ठीक है, या यहाँ बेडरूम रखो। तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में अगर आप घर बेडरूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है। फिर देखो, और अगर आप चाहते हो वीडियो फर्नीचर पे आए कि अंदर घर बन गया, अंदर का फर्नीचर कैसे रखना है, कहाँ उसका हेड होना चाहिए, कहाँ फुट होना चाहिए, तो वो वीडियो भी ले आएंगे, आप कमेंट करना। फिर हम बात करते हैं पूजा घर। तो पूजा घर आपको कहाँ करना है, पूजा घर आपका होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अगर बनता है तो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में।
और मोस्टली वास्तु के हिसाब से कॉर्नर में चीज़ें सेटअप की हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर वास्तु के हिसाब से हर चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि जगह नहीं है या पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जितना हो सकता है उतना आपको फॉलोअप लेना होता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा किचन रहता है, तो किचन आपको हमेशा कहाँ रखना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको किचन रखना है। कॉर्नर में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप साउथ ईस्ट में जरूर रखिए। जो भी है देखो, कॉर्नर अगर कॉर्नर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है लेकिन उसको क्या करना है, आपको साउथ ईस्ट जरूर रखना है। और जो आपकी गैस सिंक स्लैब रहेगी वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहेगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपकी वो जानी चाहिए। तो लगा लो साउथ ईस्ट में आपने बनाया तो आपकी जो स्लैब होगी इस तरीके से यहां बनेगी, और फिर जो उसकी गैस और वो होगी वो इसी तरह। और पानी मतलब गैस और जो आपका सिंक होगा उसको एक दूसरे से दूर रखना, कभी भी साथ में आपको नहीं रखना है। ये क्लियर चीज आपको कर दूंगा। फिर आते हैं हम स्टेयरकेस पे। देखो, तो स्टेयरकेस आपको रखनी है नॉर्थ टू साउथ जाना है आपको। मतलब लगा लो आपका घर है तो यहां से आप शुरू करिए स्टेयर और ऐसे ऊपर नॉर्थ में खत्म हो। और हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज आपकी स्टेयर चलनी चाहिए, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब यहां से शुरू कर रहे हो और यहां हमारी स्टेयर खत्म हो रही है। लगा लो ऐसे, ये देखो यहां से हमने टप्पा शुरू किया, यहां लैंडिंग आई, नॉर्थ से हमने शुरू किया ना, तो यहां हमारी सीढ़ी, यहां सीढ़ी ऊपर चढ़ी और यहाँ लैंडिंग आ गई साउथ में। तो हमारी क्लॉकवाइज भी हो गई और हमारी नॉर्थ टू साउथ भी हो गई। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर यू शेप आपकी सीढ़ी बनती है तो वास्तु के हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज है, यू शेप की सीढ़ी बेस्ट रहती है। फिर हम बात करते हैं टॉयलेट। तो टॉयलेट जो आपको रखना है, तो टॉयलेट आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ यहाँ वेस्ट में, तो आपका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया। यहाँ इस एरिया में टॉयलेट बनाते तो अच्छा है। और जो सीट रहेगी यहाँ, तो आप उसको सीट जो आपकी रहती है नॉर्थ टू साउथ लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ऐसे सीट लगाओ, ऐसे आपका मतलब फेस आपका ऐसे होना चाहिए या आपका फेस होना चाहिए साउथ टू नॉर्थ। तो इस हिसाब से आपको सीट का सेटअप भी करना है। फिर जो वॉश बेसिन रहेगा आपका, वॉश बेसिन आपको रखना है नॉर्थ टू ईस्ट। ये देखो नॉर्थ टू ईस्ट, इस एरिया में अगर वॉश बेसिन लगाते हो या मुंह उसका करते हो तो बहुत अच्छा है। जो सेप्टिक टैंक आपका रहेगा वो रहेगा नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, ये रहा। तो इस वीडियो को मतलब आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जहां आप सेव करके रख लीजिए, कभी भी आप घर की कंस्ट्रक्शन हो आप इजिली इसको फॉलो अप कर सकते हो। फिर आपका जो स्टोर रूम रहेगा साउथ टू वेस्ट, ये रहा, साउथ टू वेस्ट आपका स्टोर रूम रहने वाला है। फिर आपका जो गेस्ट रूम रहेगा वो रहेगा ईस्ट में, ठीक है, जो गेस्ट रूम हमेशा आपको रखना है ईस्ट में। तो ये रहा हमारा ईस्ट, तो इस एरिया में आप अगर गेस्ट रूम रखते हो तो बहुत अच्छा है। और लिविंग रूम जो आपको रखना है वो नॉर्थ में रखना है आपको। फिर आपको जो डाइनिंग रूम रखना है वो आपको वेस्ट में रखना है। जो आपका ओवरहेड टैंक आता है छत पे वो आपको साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छा, साउथ वेस्ट में इस एरिया में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रेसिंग रूम जो आपको रखना है वो साउथ वेस्ट में रखना है, स्टडी रूम आपको रखना है ईस्ट में रखना है। तो इस तरीके से फॉलो अप लेते हैं। तो मेन चीज क्या था, हमें ये बन गया हमारे पास, हमें पता चल गया वाटर इस एरिया में है, फायर इस एरिया में, एयर इस एरिया में, लैंड इस एरिया में। तो उसी हिसाब से चीज़ों को रखना होता है, तो वो वास्तु फॉलो अप होता है। तो अगर आप वास्तु के हिसाब से घर रखते हो तो बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी इसके रिलेटेड और कोई वीडियो आपको चाहिए तो हम ले आएंगे, बस आपको कमेंट करने की देरी है, ठीक है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।